हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है बच्चों। अब देखिए, ज़्यादा समय एग्जाम में नहीं है, अब रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है बच्चों। तो अभी जो हम आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं उसमें से आपको देखना है कि 30 क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर पता है, जिससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग सकेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जितने का आंसर पता होगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपको कितने का आंसर पता है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों, गोपियाँ कृष्ण को किसके समान मानती है? तो बच्चों, गोपियाँ जो है कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है, क्योंकि हाथ डूबते को तिनके का सहारा सुने होंगे बच्चों। गोपियाँ जो हैं कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती है, तो हारिल की लकड़ी के समान मानती है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास बच्चों, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? तो बच्चों, परशुराम जो है ब्राह्मणों को पृथ्वी जीतकर दान कर चुके हैं। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आज्ञा जी को जेल क्यों जाना पड़ा था? तो बच्चों, आज्ञा जी जो कवि थे, उन्हें स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा था। तो बच्चों, पहले अंग्रेज ऐसे ही करते थे, आंदोलन करते थे आज़ादी के लिए, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो ये इस तरह के कारण। ठीक है, उत्साह कविता के कवि कौन है? तो बच्चों, उत्साह कविता के जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, आपको बता दें, कविता और कवि का नाम, पाठ और पाठ के लेखक का नाम बहुत ही याद कर लीजिएगा बच्चों उससे, क्योंकि उससे 2 से 3 नंबर आपको पूछे जाएंगे ही 100%। ठीक है, झारखंड बोर्ड में हर बार पूछे ही जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो बच्चों, कवि नागार्जुन का जो वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों के पास, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं? तो बच्चों, नेताजी का जो चश्मा है उसमें पाठ का जो लेखक का नाम है स्वयंवर प्रकाश। ठीक है, स्वयं प्रकाश नेताजी चश्मा का लेखक का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? तो बच्चों, नेताजी का चश्मा में पाठ में देशभक्त बच्चों आपको कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया था। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले को, जो कि हमेशा सुभाष चंद्र बोस का जो प्रतिमा था उसमें वो जाकर चश्मा लगाया पहनाया करते थे। आप लोग कहानी पढ़ोगे बच्चों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? तो बच्चों, बाल गोविंद भगत का कहानी आप लोग जरूर पढ़े होंगे, और बाल गोविंद भगत कबीर दास को अपना साहब मानते थे, कबीर दास को। 9 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, इसलिए उसका पूरा अच्छा से बाल गोविंद भगत अपने बेटे का ध्यान रखता था। वो बहुत ही सुस्त और कम बुद्धि वाला लड़का था। ठीक है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन, भोलानाथ और उनके साथी अपने घरौंदे की किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? तो बच्चों, दिया सलाई, दिया देखे होंगे बच्चों, दिया वाला जो सलाई माचिस का डिब्बा वो बोलते हैं, उन्हीं का जो डिब्बा होता है ना बच्चों, उन्हीं से किवाड़ तिवाड़ बनाकर खेला करते थे भोलानाथ और उनके साथी। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने की सुझाव दिया? तो जॉर्ज पंचम की कहानी आप लोगों ने पढ़े होंगे बच्चों। पूरी उसमें नाक को बहुत खोजा गया, कहीं नहीं मिला, लास्ट में फिर जिंदा नाक लगाया गया था मूर्ति में, यह कहानी में बताया गया था बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन, रानी की सूट पर कितना खर्च आया था? तो रानी एलिजाबेथ जो इंडिया आ रही थी बच्चों जॉर्ज पंचम की कहानी में, तो रानी के सूट पर कितने खर्च गए थे बच्चों? तो 400 पौंड। ठीक है, 400 पौंड का खर्च आया था। 13 नंबर क्वेश्चन, सना सना हाथ जोड़ो, ठीक है, पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो बच्चों, गैंगटोक जो शहर है बच्चों, सना सना हाथ जोड़ी जो कहा पाठ है बच्चों, उसमें गैंगटोक शहर का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, टुन्नू दुलारी के लिए क्या उपहार लाया
लाया था। तो बच्चों टुन्नू जो है दुलारी के लिए बच्चों गांधी आश्रम से बनी खादी की धोती को मतलब उपहार के तौर पर टुन्नू दुलारी के लिए उपहार लाया था। टुन्नू की आंखों में किस कारण से आंसू भर आए थे? तो बच्चों अपमान के कारण टुन्नू की आंखों में आंसू भर आए थे। 16 नंबर शरणार्थी किस विधि की रचना है? तो बच्चों शरणार्थी जो है आपका कहानी संग्रह की एक रचना है। कहानी संग्रह की शरणार्थी एक रचना है। 17 नंबर प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन किन लोगों का व्यंग किया है? व्यंग्य यानी कि विकलांग तौर पे दिखाया गया है बच्चों। तो स्त्री शिक्षा के जो विरुद्ध है उसे मानसिक मानसिक उनका मानसिक खराब इस तरह का दिखाया गया है बच्चों। पाठ के लेखक में जो स्त्री शिक्षा के विरोध करते हैं बच्चों, उन्हें लेखक ने बहुत ही दिव्यांग बताया गया है दिमाग से। ठीक है। 18 नंबर नाना साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? तो बच्चों खीरा खाने का नाना साहब ने लेखक को निमंत्रण दिया था। 19 नंबर क्वेश्चन अकेले सफ़र का व्यक्त काटने के लिए नाना साहब ने क्या खरीदा था? तो खीरा खरीदा था। क्या खरीदा था बच्चों? खीरा। 20 नंबर क्वेश्चन नाना साहब ने खीरे के साथ क्या किया? तो खीरे के साथ काट कर सूंघा और ट्रेन के बाहर फेंक दिया था। ठीक है। कहानी पढ़ेंगे जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों ये वाला। ठीक है। 21 नंबर नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? बच्चों हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पाठ और पाठ का लेखक का नाम आप लोग जरूर याद रख कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत 3 से 4 2 से 2-3 ज़रूर पूछे ही जाएंगे। 100% पूछे जाएंगे बच्चों। एकदम 100% आपको लेखक कवि और कविता का नाम पूछे जाएंगे। एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है। 21 नंबर तो यतीन्द्र मिश्र। ठीक है बच्चों। यतीन्द्र मिश्र नौबत खानी इबादत के लेखक हैं। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? तो बच्चों संगीत के सातों सुर। ठीक है। संगीत के सातों सुर और उनके उस्ताद की नसीहतें स्वयं परवरदिगार। तो बच्चों ये इन सभी उनके बिस्मिल्लाह खां के शहनाई में ये सभी तीनों चीज़ समाये हुए थे। ठीक है। स्वयं परम परमदिगार का मतलब भगवान होता है बच्चों। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन मोती भरी थाल किसे कहा गया है? तो बच्चों आकाश में खिले तारों को मोती भरी थाल कहा गया है पाठ में। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? तो आग का आविष्कार किया बच्चों। ठीक है। आग का आविष्कार किया। 25 नंबर क्वेश्चन कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बच्चों कवि निराला ने बादलों की तुलना कवि से की है। ठीक है। खुद कवि से की है। 26 नंबर क्वेश्चन सरगम शब्द का क्या अर्थ है? सरगम शब्द का जो बच्चों अर्थ है वो संगीत के 7 स्वर। ठीक है। संगीत के 7 स्वर सरगम शब्द का अर्थ है। जटिल 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 शब्द का अर्थ है। तो बच्चों जटिल शब्द का जो अर्थ है वो है कठिन। ठीक है बच्चों। क्या है? कठिन। जटिल शब्द का अर्थ है कठिन। 28 नंबर क्वेश्चन किसकी जगमगाहट जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? तो बच्चों को बता दें इसमें तारों की जो जगमगाहट है राधा की सखियों की तरह लगती है, वो पाठ में बताया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन कन्यादान कविता के आधार पर लड़की की विशेषताएं बताएं। लड़की बच्चों सरल होती है, भोली होती है, मासूम होती है, इनमें से सभी। तो बच्चों कन्यादान कविता में कवि ने लड़की की जो तुलना सरल, भोली और मासूम इन तीनों चीज़ से की है कि लड़की की जो विशेषताएं होती है वो सरल होती है, भोली होती है, मासूम होती है। तो बच्चों ये तीनों चीज़ें लड़की में पाई जाती है, इसलिए इनमें से सभी। ठीक है। लेखक ने बताई है। माँ ने बेटी को क्या सीख दी? तो बच्चों माँ ने बेटी को
बेटी को सीख दी कि अन्याय का विरोध करने की, अन्याय कभी ना सहें, स्वयं स्वयं को कमज़ोर ना समझने की, और वस्त्र भूषणों की मोह से दूर रहने की। तो बच्चों, माँ ने अपनी बेटी को इन सभी चीज़ों की शिक्षा माने कि सीख दी। ठीक है बच्चों, तो आपको कमेंट कर कर बताना है कि अभी जो 30 क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं, इस 30 में से आपको कितने का आंसर पता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए बच्चों, सभी बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।